अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अभी एक थोड़ी सी देर पहले बात हुई थी स्वामी जी कि उपयोग चूक जाए तो यूज करने की क्या जरूरत है। अभी लॉकडाउन में जूम सेशंस में बात हुई थी, प्रश्न हुआ था, तो सैनिक है या फिर और कोई भी है ऐसा, तो बोले जो ज्ञानी आचार्य होते हैं, बड़े बड़े आचार्य होते हैं या फिर बहुत डेवलप्ड सोल होते हैं, वो निगोद में जाते हैं या और कहीं जाते हैं, तो वो पीछे मुड़ करके उसका मतलब उसका कुछ करेक्शन करने में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, वर्तमान में रहना उनका इंटरेस्ट है। तो ये उपयोग जो चूक गया है, ये भी कुछ ऐसी बात है कि वो पीछे जाकर के उपयोग सेट करने में प्रेजेंट में नहीं रह करके पास्ट में चले गए, ऐसी कोई बात? उपयोग का मतलब होता है, अगर आपने उपयोग चूक गए उस समय कर्म बंद हो ही जाएगा, और कर्म बंद होगा तो जैसा कर्म बनेगा ऐसी गति भी आपकी हो जाएगी। आप समझे? तो ये तो फिक्स हो गया। अभी उपयोग को रीसेट करना, इससे कर्म बंद से कोई मतलब नहीं, वो तो बंद पड़ा है तो रिजल्ट आएगा ही। अच्छा। हमारा करेक्शन सिर्फ उपयोग का है। अच्छा। जो उपयोग नहीं किया था वो उपयोग कर दिया है। अभी क्या होगा, आपका उपयोग चूक गया, कर्म बंद हो गया, वही कर्म जो बंद से बना था इसका उपयोग ज्ञान दर्शन का भी आपने कर दिया, तो नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट भी आएगा और ज्ञान दर्शन का उपयोग भी रिजल्ट के रूप में आएगा। हाँ, तो आपको पुरुषार्थ, जैसे मुक्त पुरुष लास्ट बर्थ में ट्रेन होकर आए हैं, उसकी भी लाइफ है, उसको उपयोग नहीं है क्योंकि स्वभाव बन गया है। क्या बन गया है? यू अंडरस्टैंड? अभी हमारा पुरुषार्थ स्वभाव नहीं बना है, तो अप्लाई। लास्ट बर्थ में क्या होता है, आपका उपयोग स्वभाव बन जाएगा, तो अवस्था भी रहेगी, स्वभाव भी रहेगा। उपयोग करना नहीं पड़ेगा, अवस्था तो आएगी, भयंकर आएगी। हाँ। मगर आपका ज्ञान दर्शन भी रहेगा क्योंकि वो भी आपने उपयोग किया था, बाद में सेट किया था। हाँ, मगर आएगा ना। हाँ। अवस्था वही थी, वो अवस्था में जागृति नहीं रही तो बीज बन गया। हाँ। मगर बाद में वही अवस्था में आपने जागृति बना दिया, तो बीज का भी फल आएगा और जागृति का भी फल आएगा। जागृति का जागृति के रूप में आएगा और बीज का रिजल्ट के रूप में आएगा, दोनों रहेगा। उस समय पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी रिजल्ट आएगा, ये भी रिजल्ट आएगा। यू अंडरस्टैंड? ये भी क्लियर हो गया। तो लास्ट बर्थ में क्या होता है, क्यों पुरुषार्थ नहीं? क्योंकि जागृति परमानेंट हो गई ना। हाँ। उपयोग कब कहेंगे, जब आता है जाता है, आता है जाता है, तब पुरुषार्थ की बात है। जब परमानेंट रहेगा तो फिर पुरुषार्थ, प्रकृति भी अलग, पुरुषार्थ रहेगा मगर स्वभाव के रूप में। क्या रहेगा? स्वभाव। अभी आपको करना है, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अज्ञान नहीं है। पुरुषार्थ करने वाले का अस्तित्व अज्ञान है, वहां तक है, और इसीलिए मैंने कहा केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं। समझ में आया? हाँ, बोलिए। तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया स्वामी जी। तो अब ऐसा है कि जिस भी क्षण में, जिस भी मोमेंट में उपयोग चूका है वो, तो वो उपयोग रीसेट करता है, तो उसका प्रेजेंट क्षण फिर चूक गया ना, प्रेजेंट समय, वर्तमान समय फिर चूक गया है। नहीं, क्यों चूक गया? वो वर्तमान में तो संजोग कुछ और था, मैं जहाँ चूक गई, मेरा ध्यान वहाँ, उपयोग वहाँ। मैंने वही कहा कि वर्तमान संजोग में भी आपको कुदरती रचना और शुद्धात्मा में रहना है, और पास्ट की अवस्था अभी वर्तमान में लाए तो अभी कुदरती रचना और शुद्धात्मा में रहना है, तो कोई लिंक तो टूटी नहीं है। अच्छा, समझ गई। चाहे उस अवस्था को कुदरती रचना देखा, इस अवस्था को देखा, चाहे इस अवस्था में शुद्धात्मा में रहे, वो अवस्था में ज्ञान दर्शन तो वही रहा। ज्ञान अलग नहीं है, प्रतिक्रमण जो प्रकृति का करते हैं वो तो अवस्था अलग है, व्यक्ति अलग है, क्रिया अलग है, इसीलिए अलग अलग है। यहाँ तो अलग अलग ज्ञान दर्शन का ही उपयोग है। अच्छा। कोई भी अवस्था में ज्ञान और दर्शन तो वही रहेगा, तो लिंक आपकी टूटेगी नहीं।
समझ में आया? लिंक नहीं टूटेगी। लिंक कब टूटेगी? आपका पुरुषार्थ और ये पुरुषार्थ अलग है। यहाँ शुद्धात्मा में रहना और व्यवस्थित देखना, और यहाँ शुद्धात्मा में रहना और प्रतिक्रमण करना प्रकृति का, ये दोनों क्या हो गया? एक ही नहीं, अलग हो गया। आप उसमें अलग हो गया। क्या प्रकृति का प्रतिक्रमण करते हो, व्यक्ति का करते हो, तो आपका लेवल अलग हो गया। अभी आप व्यवस्थित और शुद्धात्मा नहीं कहोगे। मैंने गलती किया, मैं माफी मांगता हूँ, उन व्यक्ति की मांगता हूँ, उनकी शुद्धात्मा की हाजिर मांगता हूँ, तो ये आपका एंगल पूरा चेंज हो गया। अभी यहाँ ज्ञान दर्शन नहीं रहा, अभी रिलेटिव सत्य आ गया। तो मैं बताऊँ मैं क्या समझी हूँ। ऐसा हो गया ना स्वामी जी, वो मैं उपयोग जहाँ चुकी थी वहाँ पर मैं प्रकृति के अंदर जो मैंने कर दिया कर्म उसमें चेंज करूंगी, वो नहीं होगा, तो लिंक टूट गया। और मैं बाद में भी उपयोग ज्ञान दर्शन का कर रही तो लिंक सेम रहेगा। लिंक एक रहेगी, मगर इसका सिलसिला आएगा। हाँ आएगा, मगर इसका आएगा, फिर ज्ञान दर्शन का भी आएगा, दोनों का आएगा। आप समझे? अगर ये उपयोग चुक गए और ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं किया, तो जब रिजल्ट आएगा तब उपयोग करना पड़ेगा। पास तो होना पड़ेगा। कुदरत के एग्जाम में पास होना पड़ेगा, उस समय होना पड़ेगा। अभी आप हो गए, तो बात एक ही है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अगर वो पुरुषार्थ भी ज्ञान दर्शन का है, कोई मन वचन काया का नहीं। स्वामी जी आप बताए कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा जो ये गुण है वो किस चीज को वो ज्ञात करेगा, किस चीज को वो मतलब देखेगा? ज्ञाता दृष्टा जो है किस चीज को देखेगा? क्योंकि वहां पे सिद्ध क्षेत्र में तो केवल स्पेस है, तो किस चीज को वहां पे वो देखेगा, ये थोड़ा बता दीजिए। किस चीज को जानेगा वो? ज्ञाता मतलब ज्ञात करने वाला, तो ये है ही नहीं वहां पर, तो किस चीज का ज्ञाता रहेगा? पहली बात ये है कि आत्मा का स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा है, वो विनाशी चीजों को देखना जानना उसका स्वभाव ही नहीं है, यहाँ भी और वहां भी। तो वहां पे जो गुण है उनका नहीं, यहाँ भी नहीं है। मैंने दो बताया, एक अभी आधा मत पूछो, मैंने दोनों बता दिया, यहाँ भी और वहां भी। अभी प्रश्न दोनों याद रख के पूछो, आधा आधा मत पूछो। स्वामी जी ने ऐसा कहा कि आत्मा विनाशी वस्तु का ज्ञाता दृष्टा नहीं है, समझो। विनाशी वस्तुओं को देखना जानना इनका स्वभाव यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है। आत्मा स्वभाव का, और इसीलिए किसको प्रकाशित करता है, किसको प्रकाशित नहीं करता है, वो सब्जेक्ट तब आएगा जब वो विनाशी अवस्थाओं को देखने जानने वाला है, मगर वो तो है ही नहीं। ये समझ गया कि विनाशी चीजों को का वो ज्ञाता दृष्टा आत्मा नहीं, देखने जानने वाला नहीं है। अच्छा, मैंने पहले भी कहा कि विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना इसको ज्ञाता दृष्टा नहीं बोलते हैं, और जो ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं उसमें विनाशी अवस्था नहीं आती है। लाइन ऑफ डिमार्केशन पे लगा दीजिए। तो मेरे को केवल ज्ञाता दृष्टा के बारे में जानना है। ज्ञाता दृष्टा वो आत्मा का स्वभाव है, तो उसको स्व पर प्रकाशक बोला मैंने। ज्ञाता दृष्टा का मतलब स्व पर प्रकाशक जो कह रहे हैं आत्मा का गुण, उसको ज्ञाता दृष्टा मैं समझ सकता हूँ क्या उसका मतलब यही? मैंने पहले भी कहा कि स्व पर प्रकाशक या ज्ञाता दृष्टा दोनों एक ही बात है, वो पहले मैंने बोल दिया, फिर दोबारा बताने से क्या फायदा। और देखना जानना वो लाइव प्रचितात्मा स्वभाव है, वो भी मैंने बोल दिया, सब बोल दिया। अभी 10 बार बोलूंगा तो भी यही रहेगा, पजल नहीं रहेगा। लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है ना, इसमें इफ एंड बट नहीं होता है, कभी ऐसा कभी ऐसा। हाँ, आप और कोई व्यक्ति के प्रवचन में जाएंगे तो ये पजल रहेगा, क्योंकि उनको ज्ञाता दृष्टा और देखना जानना इसका मीनिंग मालूम नहीं है, तो वो डबल यूज करेगा। कभी आत्मा के लिए भी ज्ञाता दृष्टा कहेगा, कभी प्रतिष्ठित आत्मा के लिए भी ज्ञाता दृष्टा कहेगा, वो कहेगा, क्योंकि उनको मीनिंग नहीं मालूम है। मैंने पहले भी कहा कि ज्ञाता दृष्टा वो स्व पर प्रकाशक है, और स्व पर प्रकाशक वो ज्ञाता दृष्टा है। फिर उसके कहा कि ज्ञाता दृष्टा और स्व पर प्रकाशक में विनाशी अवस्थाओं का देखने जानने का स्वभाव यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है। तीसरी बात, देखना जानना वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है, और वो यहाँ ही है, वहां तो है नहीं, तो ये अलग बना दिया। ठीक है, अभी इसमें क्या समझना है बताइए? नहीं समझता, अब जो समझाया आप समझ में आ गया, मेरे को आ गया समझ में। वो जैसे आप बोलते जाते हैं ना स्वामी जी, तो उसको समझते रहते हैं, तब तक आप। अभी क्या है कि नए हैं तो आप शब्दों से परिचित नहीं है, तो कभी ऐसा लगता है। हाँ, यही बात है।
कोई बात नहीं। अभी तक क्या हुआ, अभी तक जो भी आपने सत्संग जो भी सुने हैं, पढ़े हैं, जहां भी प्रश्न इंपॉर्टेंट ये नहीं आपने कहा पढ़े हैं, मगर वहां क्या होता है, साइंटिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। कभी वो आत्मा को भी ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं, कभी प्रतिष्ठित आत्मा को भी ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं, कभी बाबा का भी ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं। तो ये पजल होता है, तो सुनने वाले को लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं आती है, मैं मानता हूं। मगर मैंने यहाँ साफ कर दिया, ज्ञाता दृष्टा वो स्वभाव है और देखना जानना वो पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ हमेशा टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। और ज्ञाता स्वभाव है तो मतलब क्या होगा, परमानेंट। तो परमानेंट किसका स्वभाव होगा, आत्मा का ही होगा। प्रकृति तो परमानेंट है नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा परमानेंट है नहीं। तो ये सब क्लियर हो गया। तो कभी भी आपको नींद में भी कोई प्रश्न करेगा कि ये देखने जानने वाला कौन है, तो तुरंत मालूम होना चाहिए प्रतिष्ठित आत्मा ही है। फिर आपको और कोई चॉइस नहीं करना है कि ये है कि नहीं। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, क्या कर दिया, पजल ही नहीं रहे। हाँ, कोई व्यक्ति को जब मालूम नहीं है तो ठीक है, वो बोल सकता है, मगर हमारे पास तो विजन क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मैं वही कहना चाहता हूँ, आपके पास नहीं है तो क्लैरिटी ले लीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ। यस प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद। ये दो टाइप का नेचर है, एक नेचुरल नेचर और दूसरा है अननेचुरल नेचर। तो नेचुरल नेचर मतलब उसमें मात्र इफेक्ट है, जैसे ये पहाड़ है, नदी है, सूर्य, चंद्र, तारा। दूसरा है अननेचुरल नेचर जिसमें कॉज इफेक्ट है। यस। तो कॉज और इफेक्ट मतलब कॉज मतलब भाव डालना, इफेक्ट मतलब भुगतान। तो ये जो भुगतान करता है तो वो तो अननेचुरल में मनुष्य ही आता है, ऐसा समझ में आता है। भुगतान करता है वो नेचुरल है, कॉज करता है वो अननेचुरल है। लाइन ऑफ डिमार्केशन। जब अननेचुरल नेचर बोलो तो अननेचुरल और नेचर दो शब्द आ गए। अननेचुरल मतलब कॉज, अननेचुरल नेचर मतलब इफेक्ट। इफेक्ट तो कुदरत ही देगी, चाहे नेचुरल नेचर है या अननेचुरल, दोनों में इफेक्ट कुदरत ही देगी। मगर नेचुरल नेचर में कॉज नहीं है, अननेचुरल नेचर में कॉज है। तो अननेचुरल वो कॉज, फिर अननेचुरल नेचर का मतलब इफेक्ट। तो इफेक्ट तो कुदरती रचना ही है, जैसे सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र है ऐसा। इफेक्ट मात्र कुदरती रचना, मगर कॉज के मुताबिक है, इसीलिए डिपेंड क्या हो गया, कॉज के मुताबिक से। तो ये मनुष्य है अननेचुरल नेचर, बाकी सब जो है वनस्पति है, सब नेचुरल नेचर। नारकी जीव है, बस देवलोक सब नेचुरल नेचर है। मनुष्य के अलावा सब जो कॉज नहीं बना सकते वो सब नेचुरल नेचर है। मनुष्य ही भले वो कर्मों की भुगतान करता है, देवलोक, नरक लोक, फिर भी नेचुरल ही है, उसमें कोई अननेचुरल पार्ट नहीं है। दूसरा ये वनस्पति जो एक इंद्रिय जीव है, तो निगोद से आके एक इंद्रिय में आया है तो नेचुरल है, लेकिन मनुष्य में आके वो भी नेचुरल है। कॉज किया तो वो वनस्पति में गया, वो भी नेचुरल है। तो वो भुगतान के लिए गया है, वो नेचुरल ग्रोथ में उस अवस्था नेचुरल है, कॉज अननेचुरल है। तो वो भी लाइन ऑफ डिमार्केशन, कॉज अननेचुरल, इफेक्ट नेचुरल। लाइन ऑफ डिमार्क समझ गया क्या? कोई भी कॉज अननेचुरल, इफेक्ट कॉज तो खाली मनुष्य में ही है। और तो वही बात करता हूँ ना, मगर मनुष्य में ही दो डिवीजन है, बाकी किसी में नहीं है। वही तो मैं बताता हूँ आपको। और कितना क्लियर है, इफेक्ट तो कोई भी व्यक्ति की होगी, नर गति की, देव गति, मनुष्य या पशु योनि की, वो नेचुरल ही होगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरती का मतलब नेचुरल है, और कॉज अननेचुरल, क्योंकि आप करते हैं आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक, तो वो इंडिविजुअल हो गए। समझ में आया? स्वामी जी आप बताएं कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा जो ये गुण है वो किस चीज को वो ज्ञात करेगा, किस चीज को वो मतलब देखेगा। ज्ञाता दृष्टा जो है किस चीज को देखेगा, क्योंकि वहां पे सीधे क्षेत्र में तो केवल स्पेस है, तो किस चीज को वहां पे वो देखेगा, ये थोड़ा बता दीजिए। किस चीज को जानेगा वो? ज्ञाता मतलब ज्ञात करने वाला,
तो नहीं, ये है ही नहीं वहां पर, तो किस चीज का ज्ञाता रहेगा? पहली बात ये है कि आत्मा का स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा है वो विनाशी चीजों को देखना जानना उसका स्वभाव ही नहीं है, यहाँ भी और वहां भी। तो वहां पे जो गुण है उनका नहीं, यहाँ भी नहीं है। मैंने दो बताया, एक अभी आधा मत पूछो, मैंने दोनों बता दिया, यहाँ भी और वहां भी। अभी प्रश्न दोनों याद रख के पूछो, आधा आधा मत पूछो। स्वामी जी ने ऐसा कहा कि आत्मा विनाशी वस्तु का ज्ञाता दृष्टा नहीं है, समझो। विनाशी वस्तुओं को देखना जानना इनका स्वभाव यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है। आत्मा स्वभाव का ज्ञाता और इसीलिए किसको प्रकाशित करता है किसको प्रकाशित नहीं करता है वो सब्जेक्ट तब आएगा जब वो विनाशी अवस्थाओं को देखने जानने वाला है, मगर वो तो है ही नहीं। ये समझ गया कि विनाशी चीजों को का वो ज्ञाता दृष्टा आत्मा नहीं है, देखने जानने वाला नहीं है। अच्छा, मैंने पहले भी कहा कि विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना इसको ज्ञाता दृष्टा नहीं बोलते हैं, और जो ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं उसमें विनाशी अवस्था नहीं आती है। लाइन ऑफ डिमार्केशन पे लगा दीजिए। तो मेरे को केवल ज्ञाता दृष्टा के बारे में जानना है। ज्ञाता दृष्टा वो आत्मा का स्वभाव है, उसको स्व पर प्रकाशक बोला मैंने। ज्ञाता दृष्टा का मतलब स्व पर प्रकाशक जो कह रहे हैं आत्मा का गुण, उसको ज्ञाता दृष्टा मैं समझ सकता हूँ क्या उसका मतलब यही? मैंने पहले भी कहा कि स्व पर प्रकाशक या ज्ञाता दृष्टा दोनों एक ही बात है, वो पहले मैंने बोल दिया, फिर दोबारा बताने से क्या फायदा। और देखना जानना वो लाइव प्रचित आत्मा स्वभाव है, वो भी मैंने बोल दिया, सब बोल दिया। अभी 10 बार बोलूंगा तो भी यही रहेगा, पजल नहीं रहेगा। लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है ना, इसमें इफ एंड बट नहीं होता है, कभी ऐसा कभी ऐसा। हाँ, आप और कोई व्यक्ति के प्रवचन में जाएंगे तो ये पजल रहेगा, क्योंकि उनको ज्ञाता दृष्टा और देखना जानना इसका मीनिंग मालूम नहीं है, तो वो डबल यूज करेगा। कभी आत्मा के लिए भी ज्ञाता दृष्टा कहेगा, कभी प्रतिष्ठित आत्मा के लिए भी ज्ञाता दृष्टा कहेगा, वो कहेगा, क्योंकि उनको मीनिंग नहीं मालूम है। मैंने पहले भी कहा कि ज्ञाता दृष्टा वो स्व पर प्रकाशक है, और स्व पर प्रकाशक वो ज्ञाता दृष्टा है। फिर उसके कहा कि ज्ञाता दृष्टा और स्व पर प्रकाशक में विनाशी अवस्थाओं का देखने जानने का स्वभाव यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है। तीसरी बात, देखना जानना वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है, और वो यहाँ ही है, वहां तो है नहीं, तो ये अलग बना दिया। ठीक है, अभी इसमें क्या समझना है बताइए? नहीं समझता, अब जो समझाया आप समझ में आ गया मेरे को, आ गया समझ में। वो जैसे आप बोलते जाते हैं ना स्वामी जी, तो उसको समझते रहते हैं, तब तक आप अभी क्या है कि नए हैं तो आप शब्दों से परिचित नहीं है, तो कभी ऐसा लगता है। यही बात है। कोई बात नहीं। अभी तक क्या हुआ, अभी तक जो भी आपने सत्संग जो भी सुने हैं पढ़े हैं, जहां भी प्रश्न इंपॉर्टेंट ये नहीं आपने कहाँ पढ़े हैं, मगर वहां क्या होता है साइंटिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। कभी वो आत्मा को भी ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं, कभी प्रतिष्ठित आत्मा को भी ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं, कभी बाबा का भी ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं। तो ये पजल होता है, तो सुनने वाले को लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं आती है, मैं मानता हूं, मगर मैंने यहाँ साफ कर दिया ज्ञाता दृष्टा वो स्वभाव है और देखना जानना वो पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ हमेशा टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। और ज्ञाता स्वभाव है तो मतलब क्या होगा, परमानेंट। तो परमानेंट किसका स्वभाव होगा, आत्मा का ही होगा। प्रकृति तो परमानेंट है नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा परमानेंट है नहीं, तो ये सब क्लियर हो गया। तो कभी भी आपको नींद में भी कोई प्रश्न करेगा कि ये देखने जानने वाला कौन है, तो तुरंत मालूम होना चाहिए प्रतिष्ठित आत्मा ही है। फिर आपको और कोई चॉइस नहीं करना है कि ये है कि नहीं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। क्या कर दिया?